जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। तो दोस्त कैसे हैं? चलिए, जैसा कि उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप जो भी हो पिछले सेशन आप अटेंड कर कर ही यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने पिछले सेशन में किस प्रकार प्रमेय समझे, उनसे संबंधित जो दो उदाहरण थे उन्हें लगाएं। अब हम करने जा रहे हैं जो 9th क्लास के अध्याय 8 में चतुर्भुज नाम से जो आपका चैप्टर है उसके अंतर्गत ये अंतिम प्रश्नावली है, प्रश्नावली 8.2। उसे हम अब शुरुआत कर रहे हैं, उसे हम करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, प्रश्नावली को शुरुआत करते हैं। शुरुआत होने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं, अपने प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देख सकते हैं आप, एक सेकंड रुकेंगे सिर्फ। एक सेकंड दोस्त। चलिए आइए जरा ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। बोल रहा है दोस्त कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है ABCD? एक क्या है? चतुर्भुज है। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः AB, BC, CD, DA का क्या है? मध्य बिंदु है। उसका जो AC है उसका एक विकर्ण है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाने का कोशिश करेंगे। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। तो चलिए आइए एक चतुर्भुज बना लेते हैं। A, B, C और D। AB, P, Q, R और S, इस प्रकार इन क्या है? ये मध्य बिंदु है। तो इन मध्य बिंदुओं को क्या कर दिया गया है दोस्त? मिला दिया गया है। तो हम भी मिला देंगे। और AC एक विकर्ण बनाया गया है, तो AC विकर्ण भी हम क्या कर लेंगे? बना लेंगे। चलिए आइए जरा ध्यान से समझिएगा। दिया क्या हुआ है ये हम पहले लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्त? ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। ध्यान से सावधानी से समझिएगा। एक चतुर्भुज है, न कि समलंब है, न कि समांतर चतुर्भुज है। ये सब बातें नहीं कहा है, बोला सिर्फ चतुर्भुज है। और क्या है? PQRS क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है किसके हैं? AB के, BC के, CD के और AD के। क्या है? मध्य बिंदु है। और AC विकर्ण को क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। और आइए आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि आप दर्शाइए कि RC जो है AC के क्या है? पैरेलल है, और जो SR है वो हाफ होगा AC के। आइए चला जाए पहला प्रश्न की तरफ। चलिए देखिएगा, ये सब चित्र हैं, आप देख सकते हैं ABCD, AB, P, BC, Q, CD, R और AD आपका S। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये सभी मध्य बिंदु हैं। गौर से देखिएगा, ये सभी क्या है जिन्हें हम सर्कल में कर दिए हैं दोस्त? ये सभी मध्य बिंदु हैं इन रेखाओं के। बोल रहा है पहला प्रश्न के जो SR है, SR देखिए कहाँ? SR यानी यह रेखा, यह रेखा किसके? AC के क्या है? AC के, जो AC विकर्ण है, डायगोनल है, इसके क्या है? समांतर है। पहले यह सिद्ध करना है। तो चलिए आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ अपने। जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल DAC में, कौन सा ट्रायंगल दोस्त? DAC में, DAC में AD का क्या है? मध्य बिंदु क्या है? S है। उसी प्रकार CD का मध्य बिंदु क्या है? R है। और आपने प्रमेय पढ़ा है दोस्त, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार जो 8.9 है
उसके अनुसार आपने देखा कि किसी भी त्रिभुज में जब दो रेखाओं के मध्य बिंदु आपस में मिलाए जाते हैं तो जो रेखाखंड बनता है वह उस त्रिभुज के तीसरी रेखा के समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्त? लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार जब कभी भी त्रिभुज के दो रेखाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो बना रेखा खंड त्रिभुज के तीसरी रेखा के क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है दोस्त? समांतर होता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए अब जो ये रेखाखंड बनेगा वो ए सर होगा और वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू AC। क्या हो जाएगा दोस्त? पैरेलल टू AC हो जाएगा। पैरेलल टू AC हो जाएगा। अब इसी मध्य बिंदु प्रमेय में हमने आपको एक और कंसेप्ट पढ़ाया था। यह समांतर तो होगा ही, प्लस समांतर तो होगा ही, इसके साथ हमने यह एक और कंडीशन बताया था कि जो रेखाखंड मध्य बिंदुओं को बनाने के बाद जो बन रहा है वो तीसरी रेखा के समांतर तो होता ही है, प्लस उसका आधा भी होता है। क्या होता है? आधा भी होता है। तो सेम प्रोसेस वही प्रमेय। कौन सा प्रमेय? मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार। अब यहाँ पर वो चीज़ें सिद्ध नहीं करने जाएंगे, गौर से समझिएगा। यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय सिद्ध नहीं करने जाएंगे, यह प्रश्न है। सिर्फ मध्य बिंदु प्रमेय लिखकर और फाइनल वो रिजल्ट लिख देंगे। लेकिन जब आपके प्रश्न में सीधे बोल दे कि मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तब आप सिद्ध करने जाएंगे। यह प्रश्न है, इसमें सिर्फ आप कथन लिखकर और जो बातें हैं वो लिखकर छोड़ देंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु के अनुसार क्या हो जाएगा? ए सार क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा किसका? AC का। क्या हो जाएगा? ए सार क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा AC का। फिर से बोल रहे हैं दोस्त, इस कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा कि हमको ए सार पैरेलल जो मध्य बिंदु प्रमेय में हमने सिद्ध किया वो सभी चीज़ें इसमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। इस कंफ्यूजन मत रहिएगा। अगर वो प्रश्न में हमें है तो सीधे ये स्टेटमेंट लिख कर कि हम मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार ए सार समानांतर हो जाएगा AC के, और उसी प्रकार हाफ भी होगा AC का, ये लिखकर हट जाएंगे। परंतु जब आपके प्रश्न में सीधे सीधे आपके बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी आपके पेपर में सीधे सीधे दे देता है कि मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध करें या दर्शाएं, तब आप वो सब प्रोसेस करेंगे। तो चलिए, ये आपका पहला प्रश्न रहा। आइए चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिएगा बेटा, पहला प्रश्न। चलिए, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। बोल रहा है कि PQ बराबर होगा SR के। किसके बराबर होगा? दूसरा प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा। जो PQ है वो बराबर होगा SR के। चलिए आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा। SR अभी हमने दिखाया, क्या दिखाया कि SR जो है वो बराबर है हाफ AC के। अभी हमने दिखाया किसके अनुसार? पहला प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार हमने अभी तो दिखाया कि SR किसके बराबर है? हाफ AC के। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, SR किसके बराबर है? AC का आधा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, जिस प्रकार उस समय ADC लिए थे, अब ट्रायंगल क्या BAC देख रहे हैं आप? BAC में जरा ध्यान से देखिए, P एवं Q क्या है? मध्य बिंदु है। P एवं Q क्या है? मध्य बिंदु है। किसका है? आप देख सकते हैं किसका है? P AB का है और Q किसका है?
बी सी का है। और इसको जो रेखा बन रहा है पी क्यू, वो फाइनल क्या हो जाएगा दोस्त, पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल ए सी के। क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा पैरेलल ए सी के। रीजन क्या है, वही रीजन है दोस्त मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय। और पी क्यू बराबर होगा किसके, हाफ ए सी के। इसका क्या रीजन है, इसका भी वही रीजन है, मध्य बिंदु प्रमेय। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये इसको फर्स्ट समीकरण, इसको सेकेंड समीकरण नाम दे देते हैं। पहला और सेकेंड किसके, समीकरण के अनुसार। जरा ध्यान से समझिएगा, पहला और दूसरा समीकरण देख रहे हैं, हाफ ए सी है, इधर भी क्या है, हाफ ए सी है। तो हाफ ए सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा, एस आर बराबर पी क्यू। क्या हो जाएगा दोस्त, एस आर बराबर पी क्यू। और हमें यही सिद्ध करना है, एस आर किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के। पी क्यू किसके बराबर होना चाहिए दोस्त, एस आर के। यही हमको क्या करना है, अंततः सिद्ध करना है। चलिए, ये आपका इस प्रकार दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए आइए तीसरा प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए, पहला का तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है, पहला का क्या है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों। बोल रहा है पी क्यू आर एस कैसा होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए या दर्शाइए। समांतर क्या है, चतुर्भुज है। इसे क्या करना हमको दर्शाना है। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हमने देखा पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यह करना। अभी हमने देखा कि एस आर इक्वल है किसके, पी क्यू के। अभी हमने देखा एस आर किसके इक्वल है दोस्त, पी क्यू के, अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमने यही तो देखा कि एस आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एस आर पैरेलल है ए सी के और पी क्यू भी पैरेलल है ए सी के। तो क्या हम एस आर पैरेलल पी क्यू के लिख सकते हैं। सर आप क्या क्या लिख दिए, नहीं समझ में आया। दिमाग में यही चल रहा होगा कि क्या क्या लिख दिए सर, नहीं समझ में आया। आइए जरा ध्यान समझिएगा, एस आर क्या पैरेलल है ए सी के, बिल्कुल पैरेलल है, या फर्स्ट प्रश्न के अनुसार। क्योंकि पहला प्रश्न में आपने सिद्ध किया है, यानी दिखाया है कि डी ए सी, एस और आर मध्य बिंदु हैं। तो एस आर क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, समांतर। उसी प्रकार पी क्यू भी क्या हो जाएगा, समांतर ए सी के। पी क्यू भी क्या हो जाएगा, समांतर ए सी के। क्यों होगा समांतर ए सी के, आपने सेकेंड क्वेश्चन में यहां तक आपने दिखाया था कि एस आर पी क्यू के क्या है, बराबर है, बराबर है। लेकिन आपने यह नहीं दिखाया था कि पी क्यू समांतर है। तो कैसे होगा, आप देख सकते हैं ए बी सी में ये दोनों मध्य बिंदु हैं, इनको मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद एक रेखाखंड बन रहा है। और जब मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ए सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, इसमें यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल बी ए सी में पी एवं क्यू क्या है, मध्य बिंदु हैं। तो 8.9 प्रमेय के अनुसार या मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, या मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल ए सी के। पी क्यू पैरेलल ए सी के। अब जरा समझिएगा, एस आर पैरेलल है ए सी के, पी क्यू पैरेलल है ए सी के। तो क्या एस आर और पी क्यू पैरेलल हो जाएंगे आपस में, इसको सेकेंड लिख दीजिए और यह जो है आप इसको फर्स्ट लिख दीजिए। अब क्या करना है, उपर्युक्त क्रिया विधि से, उपर्युक्त क्रिया विधि से, उपर्युक्त क्रिया विधि से क्या हुआ, एस आर पैरेलल पी क्यू के आया और एस आर इक्वल किसके आया, पी क्यू के। और हम आपको पढ़ाए हैं कि जब कोई चतुर्भुज, ये नहीं दिख रहा होगा, इसके आगे लिख देते हैं, एस आर
किसके, पी क्यू के इक्वल। हमने आपको पढ़ाया था दोस्त पिछले सेशन में कि जब कोई भी चतुर्भुज के एक इगुम भुजा आपस में पैरेलल हो, बराबर हो, तो वो एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज। तो आप देख सकते हैं क्या उपर्युक्त क्रिया विधि से एस आर पैरेलल हो गया पी क्यू के और एस आर इक्वल हो गया पी क्यू के, इसलिए पी क्यू आर एस क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज रीजन यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि जब किसी भी चतुर्भुज में एक युग्म रेखा एक दूसरे के बराबर हो या एक दूसरे के बराबर हो और एक दूसरे के समांतर हो, तो वह समांतर चतुर्भुज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, समांतर चतुर्भुज बन जाते हैं। चलिए, ये आपका रहा पहला प्रश्न 8.2 का। 8.2 का आपका ये रहा पहला प्रश्न। चलिए सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं दोस्त। जरा गौर से समझिएगा, ये आपका पहला प्रश्न रहा। दूसरा प्रश्न है इसी पर आधारित है। इन्हीं प्रोसेसों को आपको करना है, बस कोशिश कीजिएगा। दूसरा प्रश्न मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम दूसरे प्रश्न से शुरुआत करेंगे। चलिए, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।